हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री फॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं टॉपिक है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कितना टाइम टेकन है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा बॉडी। ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्री फॉल यहां पर सबसे पहला मीनिंग ये हो जाता है कि बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोला गया, ग्रेविटी किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रहा, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जब कोई चीज गिर रहा होगा। तो जब कोई भी बॉडी मोशन में आता है, मोशन में जब कोई भी बॉडी आएगा और उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन की, कि उस बॉडी के पास अपना एक एक्सेलरेशन होगा, तभी उसकी बॉडी स्पीड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम लोग अगर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट रिवीजन कर ले, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है हमारा, हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, कोई एक कार है, और ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 2 सेकेंड जब टाइम हो गया, एक और सेकेंड हम लोग ले रहे हैं, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो आप देखोगे कि हाँ सर, 4 सेकेंड में तो ये 8 होगा, 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। मींस वेलोसिटी में चेंजेस होगा कितना? तो 2 मीटर पर सेकेंड का चेंजेस हो रहा है। तो जो वेलोसिटी में चेंजेस होगा, इनके बीच में जो आपका वेरिएशन दिख रहा है किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स के अंदर, तो आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड का जो गैप दिख रहा है ना, यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाए कि अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस केस में आफ्टर 3 सेकेंड स्पीड कितनी होगी? 10 से चल रहा है, 1 सेकेंड में चेंजेस कितना होगा? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इंक्रीज कर रहा। और नेक्स्ट 1 सेकेंड में 14 हो गया मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 3 सेकेंड की बात करें तो ये हो जाता है 16 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी में चेंज लाना पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकता है। एक और अगर हम लोग एग्जांपल लें कि कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें रिटार्डेशन यहां पर हो रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन हम लोग ले लेते हैं -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब अगर बॉडी मूव करते हुए चल रहा है, इनिशियली इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड ए पॉइंट पे। ठीक है, बी पॉइंट पे मींस आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हम लोग बोले एक्सेलरेशन कितना है? -4 है, मींस डिक्रीज कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और किसी ने अगर बात किया कि आफ्टर 4 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, 4 सेकेंड के बाद कितना होगा, सो एवरी सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में चेंजेस कर रहा है, ये कितना का 4 का, और डिक्रीज हो रहा है। तो 40 से आप 4 टाइम्स माइनस करोगे तो 4 4 जा 16 हो गया। सो 40 में से आप 16 माइनस कर दोगे, सो ये आ जाता है 24 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा आफ्टर 4 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग को ये समझ में आता है कि एक्सेलरेशन एवरी सेकेंड वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अब हम लोग फ्री फॉल में आते हैं, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है हमारा वो ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग नॉर्मली जनरल इन केस में हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अर्थ के सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो अगर कोई बॉडी टुवर्ड्स डाउनवर्ड आएगा, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी काम करेगा, जिसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं, 10 ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर बॉडी अप जा रहा होगा, मीन्स अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ से अबव जा रहा है, तो इस केस में हम एक्सेलरेशन कितना लेंगे, माइनस जी लेंगे, मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर आपने किसी भी हाइट से अगर कोई बॉल को ड्रॉप किया, तो वो 0 से स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड आ रहा होगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जब कोई बॉडी आ रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या है, प्लस जी, यानी कि +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि एवरी सेकेंड बॉडी का स्पीड जो चेंजेस होगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंजेस होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ये 0 से अगर चल रहा है, तो आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। सो आफ्टर 1 सेकेंड हम लोग देखें एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, और हम लोग 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब किसी ने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हो किसी हाइट से, और वो 4 सेकेंड के अंदर ग्राउंड तक पहुंचा, 4 सेकेंड में आके ग्राउंड में कोलाइड कर गया। तो जब 4 सेकेंड में ये ग्राउंड में कोलाइड कर रहा था, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 सेकेंड है, एवरी सेकेंड 10 का है, तो 10 20 30 40 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, तो ये यहां पर अगर अब जस्ट अपोजिट, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अबव जा रहा है बॉडी, ठीक है, जब अपवर्ड जा रहा होगा, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे एक्सेलरेशन, उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन ले लेंगे, इसको इधर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, सपोज इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो कर रहे हैं, सपोज हम लोग 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आपने दिया, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगा तो कितना टाइम लेगा वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में, तो जब मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये ऊपर जा रहा था, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, एट द एंड इसको 0 ही होना है मैक्सिमम हाइट पे आके। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन हमारा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम कर रहा है, मींस एवरी सेकेंड वेलोसिटी में डिक्रीजिंग होगा, कितना का, 10 का। तो 50 से चल रहा है, 50 से माइनस किए 40 आएगा, फिर माइनस किए 1 सेकेंड में 40, 2 सेकेंड में 30, फिर 3 सेकेंड में 20, 4 सेकेंड में 10, और 5 सेकेंड में ये चला जाएगा
0 मीन्स उसे मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। और किसी ने पूछा कि आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, सो 50 से आप 40 करोगे तो 30 करोगे फिर 20 करोगे, सो 3 सेकेंड में इसका डिक्रीजिंग 3 टाइम्स होगा 10 10 10 करके, तो 30 माइनस हो गया तो 20 मीटर आफ्टर 3 सेकेंड इट्स स्पीड इज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। और इन जनरल फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला में आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी इन डाउनवर्ड और v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन के केस में हम लोग लेते हैं। तो अब हम लोग बात करें फ्री फॉल की, ठीक है। तो फ्री फॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको माइंड में रखना है। पहला तो इंपॉर्टेंट केस है ये वन डायमेंशन मोशन में, इंपॉर्टेंट केस है तभी हम लोगों ने स्पेशल मैंने एक लेक्चर बनाया। नाउ इन केस ऑफ फ्री फॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ग्राफ से पहले वाले सेकंड लेक्चर में, तो उसमें हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़े। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी इक्वल रेट में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो माइंड में क्या रखना है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड केस में। The acceleration due to gravity is always directed vertically downward। हम लोग पहले डिस्कस किए अभी कि जो किसी भी बॉडी पे एक्सेलरेशन जो काम कर रहा होगा वो g की वैल्यू वो वर्टिकली डाउनवर्ड मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करता है हमेशा। अगर आप इसके अगेंस्ट में जा रहे हो तो बॉडी क्या होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन माइनस g अपोजिट काम करेगा, ठीक है, रिटार्डेशन में काम करेगा ये, ओके। सो इक्वेशन की अगर बात कर लें कि फ्री फॉल के कंडीशन में हमारा इक्वेशन कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो अपवर्ड पहले डाउनवर्ड देखते हैं। डाउनवर्ड के केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा प्लस जी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाइट हो गया, यहाँ वर्टिकली अपवर्ड है, यहाँ पर s की जगह आप h भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये हाइट ही डिनोट कर रहा। और sn डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड के लिए u प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये डाउनवर्ड के केस में। यही अपवर्ड के केस में बात करें, अपवर्ड के केस में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जा रहा है, अपवर्ड के केस में एक्सेलरेशन हमारा जो होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस जी काम करेगा, ठीक है। सो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh और sn इज इक्वल टू u माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशंस होंगे जहां पर एक्सेलरेशन की जगह प्लस जी और माइनस जी यूज करेंगे। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस है, चलिए हम लोग देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट थ्रू हाइट h। मींस किसी हाइट h से, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। व्हेन वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम हाइट h, तो इस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। और ये फाइनली हमारा h डिस्टेंस पे आके ग्राउंड में कोलाइड करेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा होगा,
ठीक, और इसमें टोटल टाइम इस जर्नी में t लग रहा मान लो, तो t की वैल्यू क्या होगी? तो एक्सेलरेशन तो इस कंडीशन में प्लस g है, डाउनवर्ड, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा। सो डाउनवर्ड के केस में रिलेशन क्या है? v इज इक्व टू यू प्लस जी टी, एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो अगर हम लोग बात करते हैं टाइम का, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस जी टी, तो यहां पे t इज इक्व टू वी बाई जी हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन यहां पर गिवन है। ठीक है, अब सेकेंड हमारा कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी हमारे हाथ में है नहीं, फाइनल वेलोसिटी होता तो हम लोग इसका इस फॉर्मूले का यूज करते। सो फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हम लोग डिस्टेंस वाला रिलेशन देखते हैं, s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहां पे ये h हो जाएगा हमारा। सो h इज इक्व टू यू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो इस केस में हमारा t की वैल्यू हो गई √2h बाई जी। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी निकालना है विदाउट टाइम रिलेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर फाइनल वेलोसिटी सिर्फ हमें निकालना है। हाइट अगर हमारे हाथ में है, हाइट अगर हमारे हाथ में है, तो अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और ये h हाइट तक डिस्टेंस कवर करेगा टोटल। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम v हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा प्लस g है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें v हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि वो उसके बाद वो कोलाइड करने वाला है, तो कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज ही होता है। वो डिपेंड करता है कॉलिजन पे, किस टाइप का कॉलिजन है। ठीक है, तो ये u हो गया हमारा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू स्क्वायर प्लस 2g, हाइट हमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया √2gh। किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे होंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो ठीक है। सेकेंड हमारा यहां पर रिलेशन आ जाता है, लेट अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। सो जब कोई बॉडी को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, क्या होगा ये? अब अपवर्ड के केस में एक्सेलरेशन जो है यहां पर नेगेटिव काम करेगा, मींस रिटार्डेशन काम करेगा, और ये मान लीजिए h हाइट तक के लिए जाएगा अपने। तो h हाइट के लिए हम लोग अगर बात करें, सो इसे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये 0 मीटर पर सेकेंड का हो गया। ठीक है, अब इसे मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लग रहा है? तो मैक्सिमम हाइट में हमारा हो गया v इज इक्व टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। अपवर्ड का केस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? माइनस जी काम कर रहा। फाइनल v 0 है हमारा, u इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी। यहाँ से अगर हम u हमें गिवन है कि आप u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो टाइम कितना लगेगा? सिंपल u बाई जी। ठीक है, और किसी ने आने का, अपवर्ड अभी सिर्फ जाने का बात है, अगर आने की बात करें तो आप देखोगे कि उसमें भी सेम टाइम आ रहा था u बाई जी, जो जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है हमारा। तो यहां पर फर्स्ट ये तो हो गया u बाई टाइम, कितना हो जाएगा? u बाई जी। अब है यहां पर अगर हाइट मेंशन है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी नहीं लेके v h इज इक्व टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
ठीक है। नहीं, ये रिलेशन नहीं, अभी हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट का कंडीशन। इस कंडीशन में जब आप थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच, एच मैक्स लेते हैं मैक्सिमम हाइट, क्योंकि बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर वो नीचे आने वाला है। तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो ले रहे, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम। सो 2g h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। इसका मतलब कि आप इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर रहे हो, तो बॉडी जो है मैक्सिमम कितना हाइट तक जाने वाला है, तो वो यू स्क्वायर बाई 2g जितना हाइट पे जाएगा, ठीक है। और किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी पूछा जाए, टाइम पे तो वो तो हम लोगों को पता है कि अपवर्ड जाएगा, तो एवरी सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड का रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा अगर इंटीजर में टाइम है तो। इसके बाद हमारा क्या है टॉपिक, एक कंडीशन रिलेशन ये आ जाता है, द स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज इक्वल टू द स्पीड विथ विच इट रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वही कंडीशन, जितनी वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस फिर नीचे आ रहा होगा, उसी वेलोसिटी से। सेम u वेलोसिटी से थ्रो किए तो u वेलोसिटी से ही नीचे आ रहा होगा। तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया, वही टोटल मैक्सिमम हाइट गया, ठीक है। वापस जितना एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे हमारा काइनेटिक एनर्जी सिर्फ काम करेगा, मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो उस हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, फिर ये डाउन आएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी लेकर के ये डाउनवर्ड आएगा, और फिर सेम हाइट पे आकर के काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम हो जाता है, तो काइनेटिक टोटल एनर्जी यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो जब एनर्जी सेम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी भी सेम होगा, ठीक है। तो सेकेंड केस है कि अगर आप एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग देखते हो, ये तो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग बात करते हैं, बट एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखोगे कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जिस रेट से स्पीड डिक्रीज होगा, क्योंकि फर्स्ट बॉडी क्या होगा, बॉडी अप जा रहा है, तो आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसे भेजा 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया, तो ये वो आफ्टर 1 सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो रिटार्डेशन होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग 10 ले रहे हैं, फिलहाल 9.8 हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल हम लोग 10 लेके चल, ठीक है। सो 40 से फिर ये अबव गया, आफ्टर 1 सेकेंड 30 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 होगा, और फिर 0 हो जाएगा फाइनली। सो टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड लगा टोटल, और ये 5 सेकेंड लग गया। सो 0 से 40 जाने में इसे 1 सेकेंड, 40 से 30 होने में 2 सेकेंड, 30 से फिर 20 हो जाएगा 3 सेकेंड में, फिर 20 से 10 हो जाएगा 4 सेकेंड में, फिर 5 सेकेंड में 10 से 0 हो जाएगा। सो जिस रेट से ये वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -10 ले रहे थे, तो जब यही बॉडी आपका डाउनवर्ड आ रहा होगा तब एक्सेलरेशन आपने +10 रखा है, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेम रेट से 1 सेकेंड में ये 10 होगा,
2 सेकेंड में 20 होगा, 3 सेकेंड में ये 30 हो जाएगा स्पीड, 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में ये 40 हो जाएगा, 5 सेकेंड में ये 50 मीटर पर सेकेंड। सो जितना टाइम लिया उसने जाने में उतना ही टाइम में ये वापस भी आ रहा है, और उसका स्पीड जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था उसी रेट से, सॉरी डिक्रीज हो रहा था अपवर्ड जाते समय, उसी रेट से फिर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, जिस वजह से जितनी वेलोसिटी पे आप थ्रो करोगे उतना ही वेलोसिटी से वो वापस आएगा। और सेम हाइट पे अगर बात करोगे, सेम हाइट पे तो भी वेलोसिटी सेम मिलेगा, अपवर्ड जाने की कंडीशन में भी और आने की कंडीशन में भी। मींस 3 सेकेंड में अगर बॉडी का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड था किसी हाइट पर, तो जब ये अपवर्ड जा रहा था तो 30 मीटर पर सेकेंड, उसी हाइट पे जब ये वापस आ रहा होगा तो भी इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, और टाइम टेकन बाय बॉडी टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बॉडी टू फॉल थ्रू द सेम हाइट। वही टाइम भी सेम लगेगा क्योंकि सेम रेट से यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सो टाइम के लिए हम लोग लिए कि बॉडी जब अप गया था तो u बाई जी था, ये सिर्फ अप जाने का था कि बॉडी किसी हाइट, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से किसी हाइट h पे जा रहा, जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें टाइम t लगा होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये डाउनवर्ड, अपवर्ड जाने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम डाउनवर्ड आने में भी लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम रेट से वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी u पे थ्रो कर रहे हो वापस u ही आ रहा है, तो वेलोसिटी 0 होने में जितना टाइम लगा था वापस फिर से u होने में सेम टाइम लेगा। तो यहाँ इस केस में भी टाइम हमारा u बाई जी होता है। और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग बोलेंगे 2t। सो ये 2u बाई जी हो जाता है टोटल टाइम जा करके वापस आने में। जैसे कि आपने 50 का स्पीड से थ्रो किया तो कितना टाइम लेगा वो मैक्सिमम हाइट जाने में, 0 होना है उसकी वेलोसिटी को, तो 0 होने के लिए कितना टाइम लेगा, एवरी सेकंड 10 का है, तो 50 से 0 होने में 5 सेकंड लेगा। सो वापस आने में कितना, 5 सेकंड और, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है हमारा 10 सेकेंड। आप पुट करके देख लो, 2 इंटू 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से थ्रो किए, ये 10 है, सो 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, सॉरी 10 सेकेंड हो जाएगा टाइम हमारा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो जो टाइम टेकन होता है वो भी सेम होगा, सेम हाइट के लिए और सेम स्पीड के लिए वर्टिकल कंडीशन में। Now consider a body falling freely from race. So the height through which a body falls in first second, second second, third second, etc. are in the ratio of 1:3:5. That is in the ratio of odd integers. मतलब बोला जा रहा है कि अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा और ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में इसने s1 डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर किया, तो ये फर्स्ट सेकंड, और फिर बॉडी इससे आगे मूव करेगा, s2 सेकंड गया आगे, सेकंड सेकंड में हम लोग बोलेंगे कि ये s2 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और फिर थर्ड सेकेंड में कितना हो रहा है, सो थर्ड सेकेंड में s3 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और आगे ये और मान लेते हैं हाइट काफी ज्यादा है, डिस्टेंस काफी ज्यादा हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो, जिससे नीचे आने में 10 सेकेंड लग रहा, नीचे आने में ही, ग्राउंड में आने में, तो एवरी सेकेंड वो डिस्टेंस कवर करते जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में कितना, 2 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड में कितना, थर्ड सेकेंड में, नॉट 1 2 3, इट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
ठीक है। तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या लिया गया है, डाउनवर्ड कंडीशन है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, सो u प्लस जी बाई टू ए बाई टू इंटू 2n-1। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, सो हम लोग बोलेंगे एस एन इज इक्वल टू जी बाई टू इंटू 2n-1। अब ये जो g बाई टू है ये भी g कांस्टेंट है, बाई टू किए तो ओवरऑल ये वैल्यू भी कांस्टेंट आएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि एस एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 2n-1 से। एस एन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2n-1 पे। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड की बात की और ये 2n-1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जी बाई टू से हो रहा है। सो रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो आप फर्स्ट सेकंड की बात करें तो ये आपका वैल्यू आ जाता है 1 पुट करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, और इन टू जी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया इंटू जी बाई टू। एस टू क्या आएगा, सो 2 पुट कर रहे हो, 2 पुट किए 2 2 जा 4-1 3, सो 3 इंटू जी बाई टू। फिर S3 पुट कर रहे हो, सो 3 इंटू 2 6, 6-1 5 आ जाएगा, सो 5 इंटू जी बाई टू। तो ये इस तरह से वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब अगर हम रेशियो देखते हैं S1 इज टू S2 इज टू S3 एंड डॉट 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 SN तक का रेशियो हम लोग किसी भी कंसेक्यूटिव के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ये रेशियो क्या आ जा रहा है, g बाई टू, 3g बाई टू, 5g बाई टू, 7g बाई टू। तो g बाई टू रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 1:3:5:7 डॉट डॉट। इसे अगर फाइनल n के लिए बात करें तो ये 2n-1 हो जाता है, ठीक है। सो यही यहां पे बोला जा रहा है कि जो रेशियो होता है वो ऑड इंटीजर्स का रेशियो होता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंसिडर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस, सो द हाइट थ्रू विच अ बॉडी फॉल्स इन टाइम t, 2t, 3t etc आर इन द रेशियो ऑफ 1/2/2/3। मीन्स अब क्या हो रहा है, यहां पर भी बॉडी को हम लोग किसी h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, मीन्स रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। सो रेस्ट से आ रहा है, अब यहां पर भी एक्सेलरेशन हमारा प्लस जी काम करेगा। सो बोला जा रहा है हाइट थ्रू विच अ बॉडी फॉल्स इन टाइम t, 2t, 3t। मीन्स अगर इसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जिसको हम लोग हाइट ले रहे हैं, h1 ले लेते हैं, सो ये टोटल टाइम t लगा मान लीजिए, ठीक है। सो अगर 2t मीन्स डबल टाइम अगर ले रहा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2t अगर टोटल टाइम अगर हम लोग देखें कि ये t सेकेंड के लिए था, इसे हम लोग t सेकेंड के लिए ले लेते हैं, ये हाइट, और ये हो गया t सेकेंड के लिए, ठीक है। और 2t के लिए अगर हम लोग बात करें, सो मान लीजिए हाइट यहां आया, टोटल ये हाइट हो गया हमारा h2, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है 2t, टोटल टाइम 2t सेकेंड, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बोले कि ये उसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा था और ये थर्ड 3 सेकेंड, 3 टाइम्स, मीन्स जो टाइम 2t था अब 3t हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस, मान लीजिए ये h3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा आपका टाइम कितना ले रहा है 3t, ठीक है। तो अब यहां पर टाइम आपके हाथ में है, इनिशियल वेलोसिटी आपके हाथ में है, h1 h2 h3 मीन्स हाइट की बात हो रही है, तो रेशियो किसका है, फॉल्स इन टाइम टू टी आर इन कंसिडर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, सो द हाइट्स थ्रू विच अ बॉडी फॉल्स, जिस हाइट से बॉडी को फॉल करा रहे हैं उनका रेशियो जो होगा
जिसमें इसमें टाइम जो लग रहा है इन टाइम्स टी टाइम में जितना हाइट ट्रेवल किया, 2t टाइम पे जितना हाइट कवर कर रहा है, और 3t टाइम में जितना हाइट कवर कर रहा है, उनका रेशियो जो होगा वो 1:2, 2:, और 3 में होना चाहिए। कैसे? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT², डाउनवर्ड के केस में एक्सेलरेशन प्लस G है, ठीक है। सो अगर हम H1 लेते हैं, यहां पर देखें हाइट H ले लेते हैं, सो U हमारा 0 है, इंटू टाइम T प्लस हाफ GT², सो यहां पर H इज इक्वल टू G/2 इंटू T² हो जाता है। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि G/2 कांस्टेंट है, तो हमारा हाइट जो है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² हो गया। जब हाइट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² हो गया, तो अगर आपने H1 किया तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट जो आता है वो हमारा G/2 है। सो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1² इंटू G/2। H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 2² इंटू G/2। H3 3², क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, T² है, ठीक है। और तो ये हो गया 3² इंटू G/2, ठीक है। सो अगर हम T के जगह पे 2T करते हैं, तो ये 4T² हो जाएगा। तो T² तो एज इट इज रह गया, 2 का हमारा स्क्वायर टाइम्स में 4 हो जाता है, ठीक। तो अगर हम लोग यहां पर टाइम 1 सेकेंड लिए, टाइम 2 सेकेंड लिए, अगर 1T लेते हैं, 1T ले रहे हैं तो हमारा T² भी आएगा। 2T ले रहे हैं तो 2² और T², तो 2² और T² हो गया। फिर 3T ले रहे हैं टाइम की जगह पे, तो 3T यानी कि 3² इंटू T²। अब यही सारे हाइट का अगर हम लोग रेशियो चेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि H1 इज़ टू H2 इज़ टू H3 डॉट 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 HN तक जाते हैं, N तक जा रहे हैं, ठीक है, nth टाइम सेकेंड तक NT हो जाएगा मान लो। तो ये रेशियो जो आएगा, देखो G/2 T² सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1², 2², 3²। सो हम लोग बोलेंगे इट इज 1² इज टू 2² इज टू 3² डॉट 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 N²। जिस सेकंड का बोला जाएगा, जिस टाइम इंटरवल का बोला जाएगा, उस टाइम का स्क्वायर में ये कंसिडर करेंगे। वही यहां पर बोला जा रहा है, जिसको बोला जाता है स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स। कंटिन्यूअस स्क्वायर है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। मीन्स टाइम अगर 1T 2T 3T, अगर T का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 सेकेंड है, ठीक है, या फिर मान लो 5 सेकेंड है, सो 5 सेकेंड, फिर 2T यानी कि 10 सेकेंड, फिर 3T यानी कि 15 सेकेंड, ऐसे करके अगर इंटरवल में भी पूछा जाए तो रेशियो जो आएगा वो 1:2:3:2 चलते जाएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 1:4:9 हो जाएगा स्क्वायर करने से। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेन, ऑन बाउंसिंग इट राइज टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट नोन। ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता नहीं, जी की वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते। ओ माय गॉड। चलिए यहां पर देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट हमें गिवन है कि एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे हम लोग, और टोटल हाइट कितना है, 5 मीटर हाइट मेंशन है। ऑन बाउंसिंग मींस 5 मीटर में अब हमारा जो क्या बोला गया है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके ये तो कोलाइड करेगा, ग्राउंड से कोलाइड करेगा, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh, यानी कि √2g इंटू 5, तो √10g आ जाएगा, ठीक है, √10g। और
अब ये जब कोलाइड कर गया और अब जब ये ऊपर आ रहा है तो बोला गया राइज टू हाइट ऑफ 1.8 मीटर। अब ये 5 मीटर की जगह 1.8 मीटर हाइट ही गया। ऑब्वियसली हाइट कम है तो इनिशियल वेलोसिटी भी कम होगा। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कितनी की वेलोसिटी से u वेलोसिटी इनिशियल होता है तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो वो भी √2g इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। तो इसका हाइट कितना है 1.8। सो ये हो गया √2g इंटू जी की वैल्यू हो गई 1.8, पॉइंट हटा बाय 10 तो हो गया ये √36g/10 जिसकी वैल्यू 6√g/10 ले लेंगे। और अगर ये 10 √10g है तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो 10 100 हो जाएगा जो बाहर चला जाएगा और इस स्क्वायर रूट g/10 हो गया। ठीक है, तो ये एक वेलोसिटी हो गया 10 √g/10 और ये हो गया 6 √g/10। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द फ्रैक्शन लॉस ऑफ वेलोसिटी। तो फ्रैक्शन लॉस मींस चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया। सो इनिशियली हमारा ये था 10 √g/10 माइनस कितना है 6 √g/10, ये फ्रैक्शन हो गया। सो ये आ गया हमारा 4 √g/10। ठीक है, अब रेशियो फ्रैक्शन लॉस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल द कैलकुलेट द फ्रैक्शनल लॉस। सो हम लोग को डेल्टा v/v फाइंड करना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया और उसका कंपेयर करना है इनिशियली कितना था। इनिशियली था वो मैक्सिमम वेलोसिटी से कोलाइड किया था, दैट इज 10 √g/10। सो चेंज इन वेलोसिटी हमारा आ गया 4 √g/10। अब g की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेंशन है द वैल्यू ऑफ g इज नॉट नोन। ठीक है, 10 है या 9.8 है हमें पता नहीं है। बाय v का वैल्यू हो गया 10 √g/10, कैंसिल आउट, ये आ गया 0.4। कितना हो जाएगा 0.4, या फिर रेशियो में अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है हमारा 2:5, 2/5। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, a body dropped from the top of a tower falling through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. What is the height of the tower? Means यहाँ पर लास्ट 2 सेकेंड की बात हो रही है। किसी हाइट से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो वो अपना मैक्सिमम ग्राउंड में जाएगा और टोटल टाइम इसने जितना भी लिया हो, टोटल टाइम सपोज मैंने लिया t टाइम में ये ग्राउंड में पहुंच गया। ठीक है, सो बिफोर 2 सेकेंड ये किसी न किसी हाइट पे होगा, तो ये टाइम हमारा t-2 ले लेते हैं। ठीक, तो अब ये जो गैप है कि ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड, सो टोटल टाइम t है तो उससे अब t-2 टाइम तक का बीच का जो डिस्टेंस था ये इसने 40 मीटर तय किया। ठीक है, सो अब हमारा यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का टोटल हाइट कितना होगा। सो सपोज टोटल हाइट h है, सो 40 मीटर अगर इधर चला है तो ये कितना हो जाएगा h-40। ठीक है, और इसमें टाइम कितना लगा, सो t-2। सो हाइट के अकॉर्डिंग टाइम मेंशन किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया जा रहा, ut प्लस हाफ g_t²। s हो गया, फर्स्ट हम लोग t-2 टाइम के लिए लेते हैं, तो ये हो गया h-40 इज इक्वल टू 0 प्लस g/2। t हो गया हमारा टाइम है t-2 का होल स्क्वायर टोटल टाइम। ठीक है, और टोटल हाइट h के लिए अगर लें
तो कितना हो जा रहा है, यू टी फिर से 0 प्लस हाफ जी, टोटल टाइम टी लिए, सो ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर ये दो इक्वेशन हमारे हाथ में है, सो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मींस h, या फिर आप ऐड कर दो, नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, h कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो दोनों का डिफरेंस हमारा 40 है, h माइनस h प्लस 40 इज इक्वल टू जी बाई 2 टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सेकेंड से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सो माइनस जी बाई 2 इंटू टी माइनस 2 होल स्क्वायर, जी बाई 2 ले लिए, इधर आ गया प्लस h माइनस h कैंसिल होकर के 40 आ गया, जी बाई 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहां पर दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस करने से साइन चेंज हो गया, प्लस टी के जगह माइनस टी, प्लस माइनस 2 के जगह प्लस 2 हो गया। सो ये टी तो यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये टी टी 2t हो जाएगा, जिसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, जी बाई 2 2t माइनस 2 है ये, और इधर आया इंटू 2, सो ये 2 से ये तो कैंसिल हो गया, और इक्वेशन क्या आ जा रहा है हमारा, इक्वेशन आ जा रहा है 40 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 2g इंटू टी माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्या आया इक्वेशन, 40 इज इक्वल टू 2g इंटू टी माइनस 1, तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 40 बाई 2g, g की वैल्यू 10 है, तो ये 40 बाई 2 इंटू 10 करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया 40, सो t इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम अगर हमारे हाथ में आ गया सो 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में कोई भी बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो हम लोग रिलेशन जान रहे हैं, क्या था, डिस्टेंस कवर इन 3 सेकेंड 5 इंटू टी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो रिलेशन एक आया ना, रेशियो में हम लोग निकाल रहे थे कि एस हाइट जो ये मेंशन करेगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाता है, और ये जी बाई 2 टी स्क्वायर था, यू टी 0 था, तो उसके कंडीशन में हम लोग देखें तो ये डायरेक्टली जी बाई 2 की वैल्यू 5 हो गई, सो 5 इंटू 3 सेकेंड लग रहा है टोटल टाइम, सो 3 स्क्वायर किए 9 9 5 जा 45 हो गया, तो 45 मीटर डिस्टेंस है वो हमारा बिल्डिंग की हाइट का, जो यहाँ पर बोला गया व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट बोला जा रहा है। सो टावर का हाइट कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 45 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a body is thrown up with a velocity of 78.4 meter per second, find how high it will rise। सेम है, ये बॉडी को हम लोग अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 78.4 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हाइट राइज करेगा एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न टू इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वापस आने में कितना टाइम लेगा। सो मैक्सिमम हाइट यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, फाइंड हाउ हाई इट विल राइज मीन्स मैक्सिमम हाइट, क्या बोला गया, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, सो u आपका कितना है 78.4 इंटू 78.4 बाई
2 इंटू जी का वैल्यू, यहाँ पर देखो डाटा के हिसाब से भी हम लोग जी का वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर 9.8 लेंगे। अब पॉइंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, पॉइंट एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, इधर आ गया बाई में 10 और इंटू फिर से 10 और इधर इंटू 10, तो ये कैंसिल हो जाता है, 9.8 का 10 इधर चला गया। अब 98 से क्या ये 784 कैंसिल आउट हो रहा है? 9 8 just 72, 720, 8 8 just 64, 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, क्या हो जा रहा है यहाँ पर? 4 इंटू 78, 784 बाई 10 है यहाँ, बाई 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, 16 सो 313.6 मीटर हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब इससे पूछा गया हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न टू इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वापस आने में कितना टाइम लेगा? तो हम लोग बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या है? 2t हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2u/g। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, सो 2 इंटू यू 78.4 बाई जी 9.8, पॉइंट कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स में, 8 2 जा 16 सेकेंड हो गया हमारा आंसर। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो गया 16 सेकेंड, मीन 16 सेकेंड में वो वापस जाएगा और फिर वापस आने में जितना टाइम लेगा वो टोटल 16 सेकेंड है, ठीक है। A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground. When a packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? Means यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बलून है जिसकी स्पीड जो 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी पैकेट को कैरी करके मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अब ascending at the rate of, तो 14 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 98 मीटर above the ground, मीन्स इस वेलोसिटी से ये ascending हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मान लीजिए कि जो बलून हमारा है वो ब्रस्ट कर जाता है, बलून हट जाने से मीन्स इस पैकेट को सपोर्ट जो मिल रहा था ऊपर ले जाने के लिए वो हट जाएगा, तो ये कितना टाइम लेगा वापस नीचे आने में ग्राउंड में, जबकि ये जो बैलून पैकेट यहाँ पे बोला जा रहा है ये टोटल 98 मीटर हाइट पे आकर के ब्रस्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बोला गया कि उससे वो ड्रॉप करता है, बट ड्रॉप नहीं करने की जगह हम लोग लेते हैं कि सपोर्ट हट गया, या ड्रॉप भी कर रहा है तो कंडीशन सेम है, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा, सो इसे फॉल होना है, मीन्स वापस आना है, तो इसकी वेलोसिटी 0 जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये नीचे नहीं आ सकता और डायरेक्शन इसे चेंज करना होगा वापस आने के लिए। सो इनर्शिया ऑफ मोशन से उसको रेस्ट पे आना होगा, तो ड्यू टू इनर्शिया बोला जाता है कि ये सम हाइट भी अचीव करेगा, ठीक है, जहां पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, तब फिर जाकर के ये वापस फिर डाउन आने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये कंडीशन। तो यहां पर ये तो 98 है ही, बट ये कितना है अबव हाइट गया, मान लीजिए h1 लेते हैं, तो अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड का हो जाता है, जिससे ये फिर 0 होगा, तो हम लोग बोलेंगे h1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मैक्स
कितना हाइट जाएगा, मैक्सिमम हाइट यहां से अगर देखें मैक्सिमम कितना हाइट जा सकता है, h1 लिए हैं तो u स्क्वायर बाई 2g होता है। तो u हो गया हमारा 14 इंटू 14 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू हम लोग लेंगे 9.8। देखो 14 जो है 7 का मल्टीपल है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऐसे कंडीशन में जहां 7 का मल्टीपल होगा तो हम लोग 9.8 जी का वैल्यू लेने से कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगा। सो पॉइंट हटाए, यहाँ पर आ गया 10 14 7 जा 98 7 2 जा 2 से ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा h1 हो गया हमारा 10 मीटर। सो h1 हमारा 10 मीटर है। अब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया ये 98 प्लस 10, 98 प्लस 10 करेंगे 108 मीटर हो जाएगा। सो अब जो पैकेट है वो पैकेट को नीचे आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 108 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो जब ये उस हाइट से ड्रॉप हो रहा होगा तो ये ग्राउंड में जब कोलाइड करेगा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा होगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जान रहे हैं, √2gh। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये हो गया हमारा √2g 9.8 इंटू h हो गया 108। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। टाइम कितना लेगा और कितनी वेलोसिटी से कोलाइड करेगा। तो वेलोसिटी तो इतना हो गया, इसे हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा कि ये इतना मीटर पर सेकंड का स्पीड से ग्राउंड में कोलाइड करेगा। ठीक है, और टाइम देखें तो यहां पर टाइम अगर 14 से पहले, तो टाइम कहां से पूछा जा रहा है, जब ये बैलून से पैकेट ड्रॉप हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं टाइम t1। तो t इज इक्वल टू क्या बोला गया है, u बाई जी। u कितना है 14, g कितना है 9.8, पॉइंट हटाए ऊपर 10, ये चला गया 7 टाइम्स में। सो इट इज 10/7 सेकेंड जाने का, यहां से मैक्सिमम हाइट। वापस आने में टाइम t2 ले लेते हैं। सो t2 के लिए हमारा u 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे हाथ में नहीं तो s दिया हुआ है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज कर लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। टाइम ही तो हमें निकालना है, इनिशियली ड्रॉप हो रहा, मैक्सिमम हाइट वहां पर 0 है, वहां से फिर वो नीचे आ रहा। सो ये तो हो गया हमारा 108 मीटर हाइट डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 जिसमें टाइम t लग रहा होगा, दैट इज 5 g/2 को हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 इंटू टी स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू 108/5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा इतना सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हम लोग t1 प्लस t2 कर देते हैं। t1 में जितना टाइम लग रहा है, t1 में जो टाइम लगा 10/7 प्लस 10/7 सेकेंड प्लस ये आ गया √108/5 सेकेंड। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 10/7 ये 1.73 ये 1.4 समथिंग है, और यहां पर ये हो गया 5 से किए 21 अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 6.4 आई थिंक मे बी। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कैलकुलेट हम कर रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेटर से करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका आ जाएगा। तो कितना टाइम लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं।
और इधर हमारा जो वेलोसिटी आ रहा है वो 2 इंटू 9.8 इंटू 110, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगा जिस वेलोसिटी से ये कोलाइड करेगा ग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट h, द ग्राउंड इन टाइम t, वेयर विल इट बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज एट टाइम t/2? वेयर विल इट बी मीन्स उसकी पोजीशन कहाँ होगी जब ये h हाइट से ड्रॉप करे, तो t हाफ में और 3t/4 और 5t/6 में। ठीक है, सो रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो फिर से वही है, किसी हाइट से हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, जहां ये ग्राउंड में आकर के आपका h हाइट के लिए कोलाइड करेगा। ठीक है, टोटल टाइम इसमें t लग रहा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी का अप से डाउन आने में t लग रहा है। ठीक है, सो s इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला देखें तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में u 0 है, सो s इज इक्वल टू g/2 दैट इज 5 हम ले रहे हैं 5t²। ठीक है, अब पूछा जाएगा किस किस हाइट पे, तो ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है h। फर्स्ट हम लोग a नंबर केस के लिए लेते हैं जहां पर टाइम हमारा कितना है t/2, सो h इज इक्वल टू 5 इंटू t/2 होल स्क्वायर दैट इज 5t²/4। ठीक है, अब 5t²/4 में हम लोग देखें तो हमारा जो एक्चुअल h टोटल हाइट के लिए ये हो जाता है 5t² टोटल हाइट के लिए। बट अभी यहाँ पे टाइम कितना है, इसको h1 ले लेते हैं, तो h1 हमारा हाइट का वैल्यू हो जाएगा 5t²/4 दैट इज h/4, क्योंकि 5t² तो टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम t के लिए, तो 5t² को हम लोग मान लिए h, तो h/4 हो गया। b नंबर में क्या बोला गया, h2 ले लेते हैं, सो 5t² है तो 3t/4 का होल स्क्वायर ले लेंगे, सो ये 5t² इंटू 9/16 हो जाएगा, जिसमें ये हम लोग बोलेंगे कि ये 9h/16 हो जाएगा, h2 डिस्टेंस 3t/4 के कंडीशन में। थर्ड अगर हम लोग बात करें h3 हम लोग ले लेते हैं कि हाँ टोटल डिस्टेंस, ये h3 डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट से ट्रेवल कर रहा होगा, सो 5t² होता है, t के जगह पे है 5t/6 होल स्क्वायर, सो ये 5t² इंटू 25/36, तो h3 हमारा क्या हो जाएगा 25/36 और 5t² हमारा यहाँ पर क्या है 5t² हमारा h है, सो 25h/36 मीटर। इतना हम लोग h के टर्म्स में, क्योंकि हाइट यहाँ पर मेंशन है h, तो उसी के टर्म्स में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर, ये भी हो गया मीटर और ये, सो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 200 मीटर इन हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेयर एंड व्हेन द टू विल मीट। मीन्स क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि किसी h हाइट से हम लोग एक बॉल को, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड सेम टाइम पे हम लोग एक 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों किस हाइट पे मीट करेगा, वेयर एंड व्हेन, सो मीन्स पोजीशन बताना है और टाइम बताना है। तो लेट सपोज कि एट टाइम t टाइम में ये समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हम लोग यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक है, उसी टाइम इंटरवल पे जो बॉडी को हम लोग अपवर्ड थ्रो किए थे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h - y डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टाइम इसके लिए भी, टाइम जो होगा वो t ही होगा। ठीक है, सो पहले डिस्टेंस हम लोग देखते हैं।
क्या बोला गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम दोनों के लिए सेम है। तो s इज इक्वल टू, अच्छा बॉडी जो डाउन आ रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन प्लस जी लेंगे, और जो अप जा रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन माइनस जी लेंगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। s हो गया हमारा y इज इक्वल टू u हमारा 0 प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड है हमारा डिस्टेंस h माइनस वाई, जो अबव जा रहा है, दैट इज u हो गया यहाँ पर 50 इंटू टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस लेंगे क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन चेंज है। सो ये 5t स्क्वायर हो गया, टाइम तो सेम है दोनों के लिए। अब ये 5t स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग y लेते हैं, 5t स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग y ले लेते हैं, सो h माइनस वाई इज इक्वल टू 50t माइनस वाई ले लेते हैं। यहां से ये जो आया हमारा y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सो माइनस वाई उधर गया, 2y हो जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 200, हाइट कितना दिया है टावर का 200, इज इक्वल टू 50t माइनस वाई कैंसिल, माइनस वाई से ये चला गया तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, सो y यहां पर हमारा कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू हो गया 200 बाई 50 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 4 सेकेंड में दोनों मीट हो रहा है, तो 4 सेकेंड में हाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर हम वाई टी स्क्वायर मैक्सिमम हाइट से देखेंगे तो हमारा y जो है वो हो गया 5 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, दैट इज 60 इंटू 5 80 मीटर। मीन्स अगर टोटल हाइट 200 मीटर का टावर है तो ये 80 मीटर हाइट पे आकर के फ्रॉम द अबव, ये 80 मीटर हाइट पर आकर के ये कोलाइड कर रहा, मीन्स मीट कर रहा है एक दूसरे से, और ये जो ग्राउंड से थ्रो किया गया तो ये फ्रॉम द ग्राउंड ये 120 मीटर हाइट पे जाकर के ये मीट कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम इसमें लग रहा है 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, और हाइट पे पूछा जाए तो फ्रॉम द ग्राउंड 120 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट इज 80 मीटर। ओके, सो दीज आर आवर आंसर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high ball is thrown vertically upward? Means यहाँ पर किसी 20 मीटर, क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट या बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं विथ 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना हाइट जाएगा। तो वही सेम कंडीशन है, बलून वाला कंडीशन आ जाता है कि अगर उसमें से पैकेट ड्रॉप हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी 14 थी ऑलरेडी, तो कुछ हाइट अबव जाएगा, फिर वहां से डाउन आएगा, सो ये कुछ हाइट अबव जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो ग्राउंड में टोटल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारा, तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा चलो इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हम लोग इनिशियली थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो यहाँ पर हाइट h1 ले लेते हैं, तो u स्क्वायर बाई 2g हम लोग कंसीडर करते हैं। u हो गया हमारा 20 इंटू 20। अब यहाँ पे g का वैल्यू कितना लेंगे, देखो 20 10 से कैंसिल होने वाला है तो 10 ले लेंगे, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर। सो 25 ऑलरेडी था, 20 और चला गया, टोटल हो गया 45 मीटर हाइट हो गया। ठीक है, h1 कितना आया, h1 हमारा आ रहा है 20 मीटर। ठीक है, अब 45 मीटर हाइट को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, सो s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर लेते हैं हम लोग। सो एस हो गया हमारा 45, यू 0, टाइम फाइंड आउट करना है, जी बाई 2 5 ले लिए, टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 45/5, देन टी इज इक्वल टू, ये 9 आ गया तो रूट अंडर 9, दैट इज 3 सेकेंड। सो 3 सेकेंड तो इसे नीचे आने में लगा। 20 मीटर हाइट जाने में कितना टाइम लगा होगा, उसको इसको T2 मान लीजिए। T1 टाइम लग रहा है u बाई जी के कॉन्सेप्ट से, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 20 ले रहे हैं क्योंकि 20 से 25 मीटर हाइट से थ्रो किया जा रहा है, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम। तो वहां की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, बाई जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये आ गया 2 सेकेंड। सो जाने में मैक्सिमम हाइट में 2 सेकेंड और आने में टोटल लग रहा है 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया। सो हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। सो टोटल टाइम टेकन is equals to 5 seconds. This is our answer. Okay. So I hope कि आप लोगों को फ्री फॉल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।